श्री शिवाय दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं और आपके जीवन को बदल सकते हैं। आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और आपके परेशानी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। परंतु शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का अपडेट मिलती रहे। प्राचीन परंपरा के अनुसार पिता और पुत्र का रिश्ता पवित्र समझा जाता है, परंतु प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, परंतु भक्त प्रहलाद भक्ति ने उन्हें बचा लिया। इसका संदेश है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो तो कोई भी मुसीबत आपके बाल बांका नहीं कर पाएगी। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इन उपायों को अपनाएं ताकि आपके जीवन में नए संधियां खुले और आप खुद को सुखमय और समृद्धिशील जीवन में पाए। तो होली का दहन 24 मार्च को करना है और रंग उत्सव 25 मार्च को मनाना है। और एक खास और बात बता दूं दोस्तों, 24 मार्च को बड़ा चंद्र ग्रहण है। अर्थात दोस्तों, इस साल होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेंगे, तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए भैया सोने पे सुहाग चाहिए। जानते हैं अन्य जानकारी। दोस्तों, होली को लेकर के कई कहानियां प्रचलित है, परंतु इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बल का इतना अभिमान था कि वह स्वयं को मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरे प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी फरमान जारी किया कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा किया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दोस्तों, राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त पहला बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी थी कि बार बार पिता के मना करने के बावजूद भी वह हरिभक्त में लीन था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त नहीं माने, तो हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना व अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुलवाया। दोस्तों, भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते जो होलिका माता है वह राजमहल पहुंच गई और वहां आकर कि उसने अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठा, क्योंकि दोस्तों होलिका माता को यह वरदान था कि ऐसा उसे दूह साला प्राप्त था जिसे उड़ने से अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। पहले तो इस पर सहमत नहीं होलिका माता, परंतु ज्यादा देर तक हिरण्यकप का विरोध नहीं कर पाया, हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाया और अगले दिन वह अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी तो वह उस समय भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी के भक्त प्रहलाद जी जाप कर रहे थे और कुछ देर में हवा चली और दुशाला करके होलिका माता उड़ करके भक्त प्रहलादा के ऊपर में आ गया। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरीके से जल गई और भक्त प्रहलादा बच गया। यही से होली पर्व की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक समझा जाने लगा। होली का यह भी महत्व है दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली का एक सामाजिक महत्व है कि एक ऐसा पर्व है जब लोग आपसी मतभेद को भुला करके एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद और सभी प्रकार के मनभेद ये दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसलिए जरूर प्रेम स्नेह बढ़ाने का अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यता के माने तो इस दिन होली में सभी तरह के नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र हैं, आप अपने घर के पुराने सामग्री से होलिका में डाल देते हैं तो घर में कर नकारात्मक शक्ति सब भस्मा हो जाती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, कुछ सरल उपाय बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। वीडियो में बताए गए जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र समझा जाता है।
दोस्तों, होली की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माने जाते हैं, बहुत ज्यादा असर माने जाते हैं। तो आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्ध कराएंगे, परिवार में आपके सुख लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपके जो घरेलू समस्या है उसे तत्काल दूर करेंगे। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस उपाय को हमेशा गुप्ता रखना है। देखिए, टोने टोटके तभी असरशाली होते हैं जब उसे गुप्ता रखा जाए। टोने टोटके के बारे में अब किसी को बताते हैं तो वह असरहीन हो जाते हैं। आप अपना असर नहीं दिखाते। तो 5 से 7 उपाय बताने जा रहा हूं। जो उपाय आपको बन पड़े वह उपाय जरूर करना, बहुत ही सुंदर उपाय है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वह ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहा है, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो ग्रह दोष चल रहे और अब चाहते हैं कि उसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है, समस्या आ रही है, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको घर घर में ले आना है और इसे पानी में घोल लेना है और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग पर आपको इसे नहला देना है, स्नान करा देना है और महादेव से प्रार्थना करना है कि भगवान आप हमारे कल्याण करें, हमारे समस्या को दूर करें। दोस्तों, होली की राख कोई साधारण राख नहीं है। अगर ये उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी निज ग्रह आपको नुकसान करे, जिसके कारण आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, वह निज ग्रह आपको फल प्रदान करना शुरू कर देंगे, नुकसान की जगह आपके तरक्की देना शुरू कर देंगे। बस आपको यह उपाय करना। जबरदस्त, पावरफुल या तांत्रिक उपाय है। लाल किताब में लिखे हुए। दोस्तों, होली दहन के अगले दिन होली की राख घर में आपको लाना है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में सुख शांति का अभाव होता है, आपके घर में वास्तु दोष लगा है, आपके घर में किसी ने किए कराया कर दिए है और आप होली की राख को घर में ला करके घर के प्रत्येक कोने पे छिड़क है, तो किए कराए समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल, जो शुभ परिणाम कह गए, नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह एक उपाय आपको जरूर है। आपको करना यह है कि होली के राख को घर ला करके उसमें राई, साबुत नमक डाल करके घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख देना है, परंतु लोगों की नजर से आपको इसे बचा करके रखना है। अगर आप कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छा शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे, अच्छे पैसा नहीं आ रहे है, घर का बंधन हो गए, सारे समस्या से आप निजात पा जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिए हैं, लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये टोटके जरूर आज समझा आपको करना क्या है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से अगर आपको जिस व्यक्ति पर शक जाता है कि फलाना नाम के व्यक्ति ने मेरे धंधा को बांध दिया, तो अनार की कलम पर आपको भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुलाल छिड़क है। इसके बाद इसे होली के जो जलते हुए होली है, होलिका माता के बहते हुए होली है, उसमें आपको डाल देना है। ऐसा करते हैं तो किसी व्यक्ति ने आपके धंधा पानी बांध देवा खुल जाएंगे। चलिए, एक उपाय और बता दूं जो कि आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। और हाँ, किसी भी प्रकार के कष्ट है, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, दैहिक, दैविक, मानसिक किसी भी प्रकार के कष्ट हो, उसे दूर करने का कारगर दवा साबित होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस बात का शक है कि आप पर किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर में किसी ने किए करा कर दिए हैं, जिसके कारण आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे हैं, तांत्रिक या कर दिए हैं, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। आप होली के राख के इस उपाय से उनके तांत्रिक क्रिया को बेसर कर सकते हैं। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा, होली के राख को पूरे साल के लिए बचा करके रखना है, क्योंकि होली की राख आप में पैसे में किसी से मांगेंगे तो भी नहीं देने वाले होली के राख बहुत ही कीमती होता है। इसके बारे में मैं वीडियो भी बना चुका हूं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि होली का दहन के वक्त देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता और थोड़ा सा मिश्री, ये होली की अग्नि में डालना है और होली का माता से प्रार्थना करना है
कि माता हमारे घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, या फिर माता किसी ने हम पर बंधन कर दिया है, हम बीमार पड़ है, घर में सही तरीके से धन का आवक बंद हो चुका है। ये फिर जो समस्या बोलिए, और उसके फिर अगले दिन सुबह चुपचाप आपको जाना है और होली की राख को ले आना है और इसे चांदी के ताबीज में भर करके आपको इसे गले में पहन लेना है, गले में रख देना है, चांदी की ताबीज में भर करके। चांदी की ताबीज नहीं तो तांबे के ताबीज में डाल करके आप जो गले स्थान पर रख सकते हैं, घर में भी घर के मुख्य द्वार पर बंध सकते से घर का बंधन होगा, गले में पहन आपके बंधन होगा। व्यापारी स्थान में रखते हैं तो व्यापारी स्थान का बंधन होगा, किसी ने की करा कर दिए, वह भस्मा हो जाएंगे। व्यापारी स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क देना। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको सुफल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा भी समझा जाता है कि अगर कोई विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हैं कि आपके वह विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 तिल लेना है, एक काला कपड़ा लेना है और उसमें आपको 7 काले तिल लेना है, 7 लौंग लेना है, 3 सुपरी लेना है, 50 ग्राम सरसों की बीज लेना है और इसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है और इसे आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा करना है और इसे होलिका माता के जलते हुए आग में डाल देना है। कोई भी वेश मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रहे, तो यह तांत्रिक उपाय करने के बाद वह इच्छा ना चाहते हुए पूर्ण होगा और इस इच्छा को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक पाएंगे। आप चाहे तो कोई विशेष मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए 7 घूमती चक्र लें और उस 7 घूमती चक्र को 7 बार होलिका माता की परिक्रमा करने के बाद होलिका माता की अग्नि में डाल दें, तो आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में तेजी से धन दौलत आते रहे, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से वार करना है, अर्थात 7 घूमती चक्र लेना है और 7 बार आपको अपने घर का घूमती चक्र से उतारा करना है। घर के पूरे हिस्से से 7 बार घुसमझा है और घुमा करके इसे लाना है और जलते हुए अग्नि में डाल देना है। तो इससे घर के आपकी बीमारी है वो दूर हो जाएंगे, घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुके वो भी दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर में कोई लक्ष्मी है, भूत प्रेत शैतान, ये सारे निज शक्ति गोमती चक्र में आकर के जैसे आप अग्नि में डालेंगे भस्मा हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे कुछ साधारण उपाय है, उपाय तो साधारण है परंतु इनके असर रामबाण की तरह तीव्र है। तो आप भी अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अपने घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन वैभव की बढ़ोतरी करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखना। होली की अग्नि में ये 3 चीजें भूलकर भी कभी मत डालना, इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, कंगाली छा सकती है। होली के दिन ऐसी पूजा कभी ना करें। दोस्तों, सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियों की रात समझा जाता है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इसे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ और सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन समझा जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है, इसलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वो बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे असरदार उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपना दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकेंगे। पर क्या आप जानते हैं, होली पर ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी, इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें
और कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाइए ना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही होली में खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आपको होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में समझा जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तब गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें ही इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा, इसलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में जरूर लाकर ले, और गन्नों की संख्या 2, 5 या फिर 7 होनी चाहिए, यानी विषम संख्या में ही गन्ना हो। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी न डालें। सूखे नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ जरूर लगा लें। इससे होली माता जाते आपको धन से मालामाल बना देगी, आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, पर अग्नि में कभी मत डालिएगा सूखा नारियल। अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानियों को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके मन में बुरे ख्याल आते ही अज्ञात भय आपको सताता रहता है तो होलिका दहन की पूजा दौरान एक सूखा नारियल, काले तिल और सरसों को लेकर अपने सिर पर 7 बार वार लें और इसे अग्नि में डाल दें। आपकी चिंता होलिका मयाहर लेगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका माता को घर में बनाए भोग अति प्रिय है। आपने अपने घर में जो भी बनाया है माता को जरूर अर्पित करें, पर याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय देख ले कि गुज्जियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा लें या फिर 7, 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, पर गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि केवल एक भुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल जरूर अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले जरूर डालना चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में की कभी कमी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख ले, टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, बालियां एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि किसी स्त्री को मासिक धर्म आ जाए तो उसे होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा लेनी चाहिए। आप पूजा का वैसे ही करें जैसे आप करते आए हैं, पर मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास जाना नहीं चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति जरूर ही होगी। दोस्तों, होलिका की अग्नि में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल जरूर अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर की गरीबी नष्ट हो जाएगी। कचरी, पापड़ आदि होलिका दहन में जरूर अर्पित करनी चाहिए। उन्हें होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचरी, पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका की अग्नि में जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता इनका भोग लगा दें तभी आप उनका सेवन कर सकते हैं और अपने परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को गुजिया जरूर खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत हो जाता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया जूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया जरूर खिलाना चाहिए, दक्ष भी देनी चाहिए।
इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह जरूर खिलाएं। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इसे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर माता को गुजिया का भोग जरूर लगा दें। इससे मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख को आप घर में जरूर लेकर आना और पूरे परिवार के मस्तक पर उसे लगाना। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष, बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, समझा जाता है कि होली के दिन भी सफेद चीज कभी किसी से लेनी नहीं चाहिए। इस दिन टोने टोटके असरदार रूप में कार्य करते हैं। इस दिन सभी चीजों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई चीज स्वीकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना दोस्तों। हमारे वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की लेकर आती है, प्यार का चिन्ह मानी गई है होली। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, तो उसे अगली योनि कुत्ते की मिल जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नर्क की यातनाएं भोगता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिस भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएं। होली पर गाली नहीं देनी चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहें। पुराणों में उद्धृत है कि इस दिन हर किसी को कोई जरूर खेलनी चाहिए। होली का रंग कई तरह की नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है, उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। भी नष्ट हो जाएगी। कचरी, पापड़ आदि होलिका दहन में जरूर अर्पित करनी चाहिए। उन्हें होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो अपनी कचरी, पापड़ आदि बनाए हैं, उन्हें होलिका की अग्नि में जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को इनका भोग लगा दें, तभी आप उनका सेवन कर सकते हैं और अपने परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को गुजिया जरूर खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत हो जाता है। माता को भोग लगाने से भी गुजिया झूठी ना करें। जब पूजा वगैरह कर लें, तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगने के बाद कन्याओं को गुजिया जरूर लाना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद हासिल होता है। इस दिन गाय को भोग जरूर लगना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह जरूर लें। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी ही राज करती है। इसे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर गौ माता को गुजिया का भोग जरूर लगा लें। इसे होली मई का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। होली का दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख को आप घर में जरूर लेकर आना और पूरे परिवार के मस्तक पर उसे लगाना। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाए जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष, बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी नहीं। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर नौका में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की हासिली तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, समझा जाता है कि होली के दिन कोई भी सफेद चीज कभी किसी से लें, चाहिए इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली रूप में कार्य करते हैं।
इस दिन सभी चीजों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। इसे ऐसी कोई चीज स्वीकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना दोस्तों। हमारे वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का चिन्ह मानी गई है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी मानव होली पर मदिरा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, तो उसे अगली योनि कुत्ते की दी जाती है। ऐसा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी नर्क की यातनाएं भोगता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहें। पुराणों में उद्धृत है कि इस दिन हर किसी को कोई जरूर करनी चाहिए। होली का रंग कई तरह की नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए जो मानव सच्चे दिल से होली खेलता है, उसके ऊपर होली का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला मानव सदियों तक कृष्ण भगवान के श्राप का भागी बना रहता है। इसलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक दायित्व बनता है। होली का दहन के बाद बच्ची राख से एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, जिससे आपको करोड़पति बनने से भी विधाता भी नहीं रोक सकता। बस आप इस उपाय को जरूर ही कर दीजिए, जिनसे हमें धन लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की हम पर असीम कृपा होगी। दोस्तों, माँ के चलिए, अगर आप होली के दिन यह एक छोटा सा उपाय, होली की जो रख होती है, इसका एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो मान के ये आपके जीवन के तारे निराले हो सकते हैं। पर इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होली कितनी तारीख को मनाई जा रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए जान लेते हैं होली। 2024 तिथि और समय होली, जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, हिंदुओं के सबसे जीवंत और हर्षोल्लास वाले त्योहारों में से एक है, जो पूरे भारत में मनाया जाता है। यहाँ वो सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। तिथि, इतिहास, महत्व और बहुत कुछ। होली 2024 तिथि और समय सबसे जीवंत और उल्लासपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक होली, जिसे व्यापक रूप से पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में रंगों का त्योहार या डोल जात्रा या बसंत उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, पूरे देश और दुनिया भर में भारतीयों द्वारा बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। हिंदू कैलेंडर में फाल्गुन महीने की शाम पूर्णिमा या पूर्णिमा के साथ संघरेखित होली आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी के अंत या मार्च से मेल खाती है, जिससे वसंत के आगमन और सर्दियों के अंत का चिन्ह होता है। यह लोगों के एक साथ आने गिले शिकवे भूलने और जीवन के रंगीन पलों का आनंद लेने का समय है। चूंकि हर कोई 2024 में बहुत जोश और उत्साह के साथ होली मनाने का इंतजार कर रहा है। भारत में होली 2024 की तारीख और समय कैलेंडर के अनुसार होली हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल होली 25 मार्च 2024 यानी सोमवार को मनाई जाएगी। होली से एक दिन पहले होली का दहन मनाया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, जो 24 मार्च 2024 रविवार को है। इसका शुभ समय इस प्रकार है कि 14 मार्च की दिन रविवार भद्र उपरांत 10:50 रात के बाद होलिका दहन करना विशेष शुभ है। होलिका दहन में सूखी अरंडी वृक्ष की एक डाल को कंडोम के बीच या फिर आपकी शक्ति है गलों के बीच, जिसके बीच में ऐसे गढ़ दिया जाता है और इसी तरह से इसकी जला दिया जाता है। इससे हम होली का दहन कहा जाता है। दोस्तों, अब हम आगे की जानकारी भी जान लेती हैं। हमें यह भी जानना आवश्यक ही जरूरी होली क्यों मनाई जाती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको होली का दहन के दिन ऐसा कौन सा राख एक छोटा सा उपाय कर लेना है, जिससे आपको रातों रात आप बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें, बीच में वीडियो को छोड़कर ना जाए। चलिए जान लेते हैं। होली जीवन और रंगीन त्योहार की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में है।
ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति प्रहलादा और हिरण्यकशिपु के मिथक से हुई है। इसके अनुसार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलादा को भगवान विष्णु ने पिता हिरण्यकश्यप के बुरे इरादों से बचाया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान हासिल था जिसने उसे आग से प्रतिरक्षित कर दिया था। उसने प्रहलाद को धोखे से अपनी गोद में बैठाकर जब वह जलती आग में बैठी थी उसे मारने की योजना बनाई थी। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ। आग ने प्रहलाद को नुकसान नहीं पहुंचाया और इसके बजाय होलिका को भस्म कर दिया। इसलिए यह बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह है। होली के पहले दिन मनाया जाता है जिसे होलिका दहन के रूप में जाना जाता है। हालांकि मथुरा और वृंदावन जैसे कुछ हिस्सों में यह भी माना जाता है कि होली भगवान कृष्ण और राधा के बीच दिव्य प्रेम का उत्सव है। होली कैसे मनाई जाती है? महत्व और पूजा विधि। होली वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। त्योहार की शुरुआत होलिका दहन से होती है, जो कि पूर्व संध्या पर एक अनुष्ठानिक अलाव है जो बुरी आत्माओं को जलाने का चिन्ह है। अगले दिन होली में लोग रंगों से खेलते हैं, गाते हैं और नृत्य करते हैं। क्षमा, प्रेम और खुशी की भावना का चिन्ह होते हैं। होली की पूजा विधि अनुष्ठान प्रक्रिया में कुछ प्रमुख प्रथाएं शामिल है। पहले दिन लोग अलाव बनाने के लिए लकड़ी और दहनशील सामग्री इकट्ठा करके होली का दहन की तैयारी करते हैं। लकड़ी की चिता को सफेद धागे या मौली कच्चा सूत से उसके चारों ओर 3 या 7 बार लपेटना होता है और फिर उस पर पवित्र जल, कुमकुम और फूल छिड़ककर उसकी पूजा करनी होती है। एक बार पूजा पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति के जीवन से अहंकार, नकारात्मकता और बुराई को जलाने और बुराई और दुर्भाग्य से सुरक्षा के लिए आशीर्वाद का आह्वान करते हुए चिता जलाई जाती है। अगले दिन, जिसे धुलेती के नाम से जाना जाता है, पानी की बंदूक और रंगीन पानी से भरे गुब्बारों का उपयोग करके एक दूसरे पर रंगीन पाउडर, गुलाल लगाकर मनाया जाता है, जो प्यार और खुशी के प्रसार का चिन्ह है। होली की राख को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस राख से अगर कुछ काम के टोटके किए जाए तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर में यश वैभव बढ़ता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होली की राख से कुछ उपाय किए जाते। आज हम आपके साथ इन्हीं उपायों को साझा करने जा रहे हैं ताकि इस